कि हम ट्रांजैक्शन करेंगे, तो नंबर डेफिनेटली बढ़ेंगे, लेकिन इससे कोई बहुत ज़्यादा चिंता नहीं, क्योंकि हम ओपनिंग के लिए तैयारी कर रहे हैं। हर्षदा, एक चैनल चेक आपको बताऊं मैं, छोटे शहरों में आप बात करिए फ़ोन करके, तो वहाँ पे हर तरह की दुकानें खुली हुई हैं। यानी हम यहाँ मुंबई में बैठ के हमको लगता है कि सब कुछ बंद है, लेकिन स्मॉल टाउन्स में हर तरह की शॉप्स ओपन हो गई हैं। वहाँ पे इस तरीके की सिचुएशन नहीं जैसे बॉम्बे में है, तो इसलिए इकोनॉमी में रीओपन के साथ साथ नंबर भी बढ़ रहे हैं। ठीक बात है। तो देखिए, अर्बन इकोनॉमीज में कामकाज शुरू हो रहा है, और ये बात हम लोग कई दिनों से कह रहे थे कि रूरल इकोनॉमी के ऊपर पर फोकस करिएगा, माफ कीजिएगा। अर्बन में थोड़ा कम हो रहा है, लेकिन रूरल में काफी कुछ शुरुआत हो चुकी है। और देखिए, जो मुंबई वाली बात आपको नीरज बता रहे थे, उसके चलते प्रवीण परदेसी साहब जो हैं, जो मुंबई के म्युनिसिपल कमिश्नर थे, उनका भी तबादला हो गया, उनको अब हटा दिया गया और इकबाल साहब को दरअसल रखा गया है। अब लेट्स सी उनकी लीडरशिप में क्या कुछ होता है, लेकिन ये कुछ इवेंट्स हैं जिसके ऊपर नजर होनी चाहिए। लेकिन मार्केट देखिए 6.5% घटने के बाद हमने देखा पिछला जो हफ्ता था उसमें भारतीय बाजार सबसे ज्यादा अंडर परफॉर्मिंग मार्केट से। अमेरिका में अगर आप देखें तो पिछले हफ्ते नैस्डैक में 6% की तेजी देखने को मिली। डाउ देखिए करीब करीब 2.5% ऊपर जाकर बंद हुआ। S&P 500 में 3.5% की रैली देखने को मिली। तो अमेरिका सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट था और भारत जो है थोड़ा अंडर परफॉर्म कर रहा था। इमर्जिंग मार्केट्स में भी थोड़ा ठंडा प्रदर्शन यहां पर देखने को मिला था। तो लेवल्स कौन से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्या बाउंस बैक देखने को मिल सकता है, कहां तक बाजार जा सकता है, और जनरली ब्राइट साहब एक बार प्लीज निफ्टी लाइए। हम देखते हैं 9350, ये वो ऐसा मजबूत रेजिस्टेंस हो गया है जिसको पार करने के लिए पिछले ट्रेडिंग सेशन में भी हर्षता हम लोग कह रहे थे कि एक बड़ी खबर लगेगी, और वो खबर हो सकती है सरकार की तरफ से स्टिमुलस पैकेज। तो आप देखिए पिछले ट्रेडिंग सेशन में भी हम 9350 के आसपास गए, जरूर टिकने की थोड़ी कोशिश करी, लेकिन उसको पार नहीं कर पाए। तो क्या ये हफ्ते में हम पार कर पाएंगे, ये सब सवाल है सबके जहन में। वीरू से समझते हैं, डेटा कैसा लग रहा है वीरू, बताइए। देखिए हेमंत, डेटा अच्छा है, लेकिन सबसे बड़ी चीज जो आपने पॉइंट यूएस मार्केट का अगर आप देखें जो मेंशन किया हेमंत, लास्ट मंडे पूरा ओवरऑल वर्ल्ड मार्केट्स गिरे थे, चाहे वो यूएस मार्केट हो, चाहे वो यूरोपियन मार्केट्स हो, इंडियन मार्केट्स हो, एशियन मार्केट्स हो। लेकिन आप ये चीज देखिए कि शुक्रवार को और साथ ही साथ गुरुवार को एक डिफरेंशियल क्रिएट हो गया बिटवीन इंडियन मार्केट एंड यूएस मार्केट। वो डिफरेंशियल इस हफ्ते का क्रक्स है हेमंत। 17 अप्रैल के बाद ये तीसरा अटेम्प्ट है जब यूएस मार्केट ने 50 डेमा के ऊपर क्लोजिंग दी है। याद रखिए, मैं शुक्रवार को भी ये बात कर रहा था कि डाउ फ्यूचर्स का जो लेवल है वो बड़ा अट्रैक्टिव है और मंडे मॉर्निंग को आपको ये सरप्राइज करेगा, क्योंकि ये 50 डेमा के ऊपर क्लोज हुआ है वेल एंड डिसाइसिवली। थर्ड अटेम्प्ट याद रखिएगा किसी भी इंडस्ट्रीज का किसी पर्टिकुलर लेवल के ऊपर बहुत स्ट्रांग होता है। तो यूएस मार्केट और उसके बीच में जो डिफरेंशियल क्रिएट हो गया इंडियन मार्केट्स के बीच में, उसको प्ले करना चाहिए। पहले बात करते हैं हेमंत इंस्टीट्यूशनल फिगर्स की। इंस्टीट्यूशनल फिगर्स में हालांकि मैं ये कहूंगा कि अभी मैं ये नहीं कह सकता कि ट्रेंड है, ये एस्टेब्लिश नहीं हुआ है, क्योंकि किसी दिन एफआईएस की बाइंग, किस दिन डीआईएस की सेलिंग, किस दिन डीआईएस की सेलिंग, किस दिन एफआईएस की बाइंग। 1503 करोड़ रुपए का अगर आप देखें डीआईएस ने सेल किया, 1724 करोड़ रुपए का एफआईएस ने बाइंग किया। दैट्स गुड एंड दैट्स सरप्राइजिंग एज वेल, क्योंकि आप एक चीज देखिए उसमें क्या पॉजिटिव एलिमेंट है। अमूमन जब एफआईएस किसी मार्केट को चेस करने जाते हैं तो उनका ट्रेडिंग का तरीका यही होता है। इंडेक्स लॉन्ग किया उन्होंने 328 करोड़ रुपए का और शॉर्ट कवर कर लिए 3124 कॉन्ट्रैक्ट। उन्होंने अपने आप को पुट लॉन्ग करके हेज किया, लेकिन याद रखिएगा साथ में उन्होंने करीब करीब 10,000 कॉल भी लॉन्ग करी है और उन्होंने पुट शॉर्ट भी कर दी है। दैट मीन्स लास्ट वीक के लोज वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स होंगे। और अच्छी चीज है कि स्टॉक फ्यूचर्स को शॉर्ट करके, अब कोई पूछेगा कि स्टॉक फ्यूचर्स को शॉर्ट क्यों करेंगे। 1723 करोड़ रुपए का अगर कैश खरीदेगा और उसका इंटेंशन कैश और खरीदने का है तो वो स्टॉक फ्यूचर्स को शॉर्ट करके हेज भी करेगा। तो इंस्टीट्यूशनल आंकड़े अच्छे हैं, लेकिन इसको ट्रेंड बनने दीजिए। निफ्टी पे अप्रोच क्या रहेगी हेमंत, याद रखिए 9100, 99,000 बीते हफ्ते भी नहीं टूटा। 9000 पे, 9100 पे, 9200 पे बहुत स्ट्रांगली और कन्विंसिंगली पुट राइटर्स खड़े हुए हैं, बहुत स्ट्रांगली। बेस्ट बाय जोन उसके मुताबिक 9240, 9280 रहेगा, लेकिन हाँ आप अपने रिस्क को बढ़ाकर थोड़ा सा गैप को भी चेज कर सकते हैं या फिर थोड़ा डिप मिले तो खरीदिए। एग्जिट पॉइंट बिल्कुल आपने सही कहा कि 9380 और 9420। हेमंत, ये अगर आपको छोटा प्रॉफिट मिल जाए तो आप निकल सकते हैं यहां पर, लेकिन सेकंड थॉट क्या है कि अब तक लास्ट वीक का थॉट ये था कि 9380, 9420 पे शॉर्ट कर दो। मैं आज इस एनवायरमेंट में उसको शॉर्ट करने का रिस्क नहीं लूंगा। अगर आप छोटा प्रॉफिट लेके खुश हैं तो वहां से निकल जाइए, लेकिन शॉर्ट मत करिए, क्योंकि 9420
और 9450 के ऊपर एक मेगा शॉर्ट कवरिंग आ भी सकती है। तो सेटअप अच्छा है, स्टे लॉन्ग, डोंट गो शॉर्ट, मेरी अप्रोच ये रहेगी हेमंत। और निफ्टी बैंक वीरू, यहाँ पर क्या सेटअप देखने को मिला है? क्योंकि हमने देखा भले ही पिछले सत्र में, फ्राइडे के सत्र में निफ्टी में हल्की बढ़त रही हो, सेंसेक्स में बढ़त रही हो, लेकिन निफ्टी बैंक पर थोड़ा सा प्रेशर एट द एंड ऑफ द डे बनता दिखाई दे रहा था। तो आज अप्रोच क्या रखे? 138 पॉइंट हमने बीते हफ्ते में गवाए हैं या फिर बीते सत्र में गवाए हैं। देखिए, उसमें नो डाउट रिलायंस का एक अच्छा, अगर आप देखें, इंप्रेशन निफ्टी पे विजिबल था और बैंक निफ्टी पे उतना स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट कोई था नहीं, तो वहां एक एडवांटेज था। लेकिन आप एक चीज देखिए, जो बात मैंने निफ्टी के परिप्रेक्ष्य में कही हर्षदा, कि यहाँ पे 9000 से लेकर 9200 पे काफी स्ट्रांगली पुट राइटर हैं। जहां तक निफ्टी बैंक का सवाल है, देखिए आज आईसीआईसीआई बैंक कैसे खुलेगा और इसका थोड़ा सा आप इंतजार कीजिएगा, क्योंकि मेरे को लगता है कि 18700 से लेकर 19200 के बीच में हेमंत बहुत स्ट्रॉन्ग पुट राइटर हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग पुट राइटर्स हैं, और इस लेवल के नीचे बैंक निफ्टी लास्ट वीक भी सिंक नहीं हुआ था। तो अच्छा है कि आप 18900 पे अपना एक स्टॉप लॉस रखें। पहली बात तो ये है। बाय कहां करना चाहिए? बाय करना चाहिए जब ये 19500 के ऊपर सेटल हो जाए, ट्रेड करना शुरू कर दे। उसके बाद पहला टारगेट हर्षदा होगा 20,050, 20,200 का। लेकिन आई थिंक एज ए ट्रेडर आई विल प्रेफर निफ्टी वर्सेस निफ्टी बैंक हर्षदा। ठीक बात है। तो देखिए इसके ऊपर रखिएगा नजर। आईसीआईसीआई